लिफ्ट आज की हर ऊंची इमारत की जान। रोज हम इस लोहे के बंद डिब्बे में घुसते हैं, बटन दबाते हैं और हवा में लटकते हुए अपना सफर तय करते हैं। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये मशीन असल में काम कैसे करती है, और सबसे जरूरी, हवा में झूलते हुए हम इसमें सुरक्षित कैसे रहते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम लिफ्ट की इंजीनियरिंग का पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं। इसके छिपे हुए मैकेनिज्म से लेकर सेफ्टी के अभेद्य सिस्टम्स, और आखिर इसको लगवाने में असली खर्चा कितना आता है। आज लिफ्ट के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब लिफ्ट में कदम रखते ही अक्सर दिमाग के किसी कोने में एक डरावना ख्याल दस्तक जरूर देता है ना? कि क्या होगा अगर अचानक ऊपर की केबल टूट जाए? क्या ये डिब्बा सीधे जमीन से जा टकराएगा? एक्शन फिल्मों में तो अनगिनत बार यही दिखाया गया है, जहां एक कट लगता है और सब खत्म। लेकिन असल जिंदगी की इस इंजीनियरिंग में क्या सच में ऐसा होना मुमकिन है? चलिए समझते हैं। सच्चाई ये है कि आधुनिक इंजीनियरिंग ने गिरने के इस डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यहाँ एक नहीं बल्कि सुरक्षा की कई परतें एक साथ काम करती हैं। अगर मान लीजिए एक स्टील रोप टूट भी जाए तो बाकी रोप्स तुरंत पूरा वजन संभाल लेती हैं। और अगर स्पीड अचानक लिमिट से बाहर होने लगे तो गवर्नर सिस्टम तुरंत सेफ्टी गियर को एक्टिवेट कर देता है। ये गियर केबिन को पटरियों पर ही जोर से लॉक कर देता है। साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स हर चीज को उसी सेकंड रोक देते हैं। मतलब फ्री फॉल होना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रैक्शन लिफ्ट का इस्तेमाल होता है, और इसका काम करना किसी बेहतरीन मैकेनिकल डांस परफॉर्मेंस जैसा है। सबसे ऊपर लगी मोटर एक पुली घुमाती है, जिससे भारी स्टील रोप्स हरकत में आती हैं, और केबिन ऊपर नीचे होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा हीरो है दूसरी तरफ लगा काउंटरवेट, और इस सारे मैकेनिकल डांस को एक कंट्रोलर यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक दिमाग मैनेज करता है। ये जो काउंटरवेट है ना, ये सच में इस पूरे सिस्टम का मास्टर स्ट्रोक है। ये सिर्फ लोहे का एक भारी टुकड़ा नहीं है, बल्कि मशीन की एफिशिएंसी का सबसे बड़ा राज है। ये दूसरी तरफ से वजन को बैलेंस करता है, जिससे मोटर को अकेले पूरा भार नहीं खींचना पड़ता। इसका सीधा फायदा बिजली की भारी बचत, मशीन की दोगुनी उम्र, और सबसे जरूरी, एकदम स्मूथ और बिना झटके वाला सफर। आमतौर पर सिर्फ केबिन और दरवाजे ही दिखाई देते हैं, लेकिन लिफ्ट की असली दुनिया दीवार के पीछे होती है। एक तरफ है मशीन यानी वो ताकतवर मोटर सिस्टम, दूसरी तरफ है कंट्रोलर जो हर एक कमांड को प्रोसेस करता है, और फिर आती है गाइड रेल जो ये तय करती है कि सफर बिल्कुल सीधा हो, बिना किसी हिचकोले के। ये सारे छिपे हुए पार्ट्स मिलकर एक सुरक्षित और सटीक यात्रा सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का रोल सबसे अहम हो जाता है। लिफ्ट शाफ्ट को ही ले लीजिए। ये इमारत के अंदर कंक्रीट से बनी वो खाली वर्टिकल जगह है जिसमें लिफ्ट चलती है। इसका बिल्कुल सटीक और वाटरप्रूफ होना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। 4 लोगों के लिफ्ट के लिए लगभग 5 बाय 5 फीट का बिल्कुल परफेक्ट स्पेस चाहिए होता है। अगर इसमें 1 इंच की भी गड़बड़ी हुई तो भारी मशीनरी ठीक से फिट ही नहीं हो पाएगी। इसी शाफ्ट के अंदर 2 ऐसी जगह भी छिपकर रहती हैं जो यात्रियों को कभी दिखाई नहीं देती। बेसमेंट में 4 से 6 फीट गहरा पिट, और सबसे ऊपर टॉप फ्लोर के बाद ओवरहेड क्लियरेंस। ये कोई बेकार छूटी हुई जगह नहीं है, बल्कि ये अनिवार्य सेफ्टी बफर जोन है। ये मेंटेनेंस स्टाफ को सुरक्षित काम करने की जगह देते हैं और किसी भी आपात स्थिति में कैबिन को छत या जमीन से टकराने से बचाते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान एक छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। अगर शाफ्ट का साइज थोड़ा भी टेढ़ा हो, दीवारें बिल्कुल सीधी न हो, या बेसमेंट के पिट में पानी भर जाए, तो पूरी परियोजना खतरे में पड़ जाती है। नतीजा, लिफ्ट लगने में महीनों की देरी, बजट का आसमान छूना, और सफर के दौरान डरावनी आवाजें या वाइब्रेशन। एक शानदार लिफ्ट की नींव हमेशा एक परफेक्ट सिविल वर्क पर ही टिकती है। चलिए एक और आम लेकिन खौफनाक डर की बात करते हैं, पावर कट। मान लीजिए लिफ्ट 2 फ्लोर्स के बीच में है और अचानक पूरी इमारत की बिजली गुल हो जाए। चारों तरफ घुप अंधेरा और सन्नाटा। तो क्या इंसान बिना हवा के अंदर घंटों फंसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। इस डरावनी स्थिति का बहुत ही शानदार और स्मार्ट इलाज है ARD यानी ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। ये एक पावरफुल बैटरी बैकअप सिस्टम है। जैसे ही मेन पावर फेल होती है, ये डिवाइस तुरंत कमान अपने हाथ में लेता है, लिफ्ट को सुरक्षित रूप से सबसे नजदीक वाले फ्लोर तक ले जाता है और दरवाजे खोल देता है। मतलब ब्लैकआउट के दौरान भी अंदर कोई नहीं फंसेगा।
ये आज की हर आधुनिक लिफ्ट का सबसे बड़ा रक्षक है। गंभीर आपात स्थितियों से निपटने के लिए इन मशीनों में कमाल का दिमाग होता है। आग लगने की स्थिति में नॉर्मल लिफ्ट का इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है, क्योंकि धुएं के शाफ्ट में भरने का सीधा खतरा होता है। लेकिन भूकंप जैसी आपदाओं के लिए आधुनिक लिफ्ट्स में खास सेंसर्स लगाए जाते हैं। ये सेंसर्स हल्के झटकों को तुरंत पहचान लेते हैं और बिना समय गवाए लिफ्ट को सबसे करीब वाले फ्लोर पर रोककर दरवाजे खोल देते हैं, ताकि लोग सुरक्षित बाहर आ सकें। तकनीक के इस दौर में लिफ्ट लगवाने के दो मुख्य विकल्प मिलते हैं। एक तरफ हैं गियर्ड लिफ्ट्स, जो थोड़ी पुरानी तकनीक पर आधारित हैं और इनमें मेंटेनेंस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ आती हैं गियरलेस लिफ्ट्स। ये आज के समय की सबसे स्मार्ट और आधुनिक चॉइस हैं। ये बिल्कुल शांत होती हैं, हवा की तरह बिना झटके के चलती हैं और बिजली के बिल में भी भारी कटौती करती हैं। बाजार में एक और बड़ी दुविधा इंतजार कर रही होती है, लोकल लगवाएं या ब्रांडेड। लोकल लिफ्ट्स शुरुआत में सस्ती जरूर लगती हैं, लेकिन लंबे समय में सर्विस और सेफ्टी का सिरदर्द बन सकती हैं। वहीं बड़ी ब्रांडेड लिफ्ट्स जैसे ओटिस, कोने या शिंडलर इंस्टॉलेशन के वक्त महंगी जरूर होती हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी, सर्विस नेटवर्क और लंबी उम्र इस पूरे पैसे को वसूल करवा देती हैं। बात जब हर दिन की सुरक्षा की हो, तो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, जिसका शायद सबको इंतजार था। इन सब में आखिर खर्च कितना आता है? जरा 4 लाख रुपए के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। जी हाँ, एक समय था जब लिफ्ट सिर्फ रईसों के घरों या बड़े मॉल्स में ही नजर आती थी। लेकिन आज एक बेसिक होम लिफ्ट की शुरुआती कीमत महज 4 लाख रुपए के आसपास से शुरू हो जाती है, जिसने इस लग्जरी को आम घरों तक पहुंचा दिया है। अगर इस खर्च की और गहराई में जाएं, तो बजट जरूरत के हिसाब से बदलता है। घर के लिए इस्तेमाल होने वाली लिफ्ट्स 4 से 12 लाख के बीच आती हैं, जो पूरी तरह से डिजाइन पर निर्भर करता है। अपार्टमेंट्स के लिए जहां ज्यादा ताकत और स्पीड चाहिए, ये बजट 8 से 25 लाख तक जाता है, और भारी इस्तेमाल वाली कमर्शियल लिफ्ट्स 15 लाख से शुरू होकर 50 लाख या उससे भी पार जा सकती हैं। कीमत हमेशा कैपेसिटी, स्पीड और ब्रांड से तय होती है। मशीन खरीदने के बाद इसे लगाने का सफर भी बहुत दिलचस्प है। लिफ्ट लगाना रातों रात का काम नहीं है। सबसे पहले सिविल शाफ्ट का काम 100% पूरा होना चाहिए। इसके बाद गाइड रेल और भारी मशीनरी फिट होती है। फिर केबिन, दरवाजे और जटिल वायरिंग का काम होता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की जान है आखिरी स्टेप, कमीशनिंग। इस स्टेप में स्पीड, ब्रेक और सभी सेफ्टी फीचर्स की ऐसी कठोर टेस्टिंग होती है ताकि किसी भी हादसे की गुंजाइश शून्य हो जाए। सबसे जरूरी बात, लिफ्ट लगने के साथ ही जिम्मेदारी खत्म नहीं होते। यहीं से शुरुआत होती है AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की। ये कोई फालतू खर्च नहीं है, बल्कि इस मशीन की लाइफलाइन है। सही समय पर सर्विसिंग न होने से झटके आना और अजीब आवाजें आना शुरू हो जाता है। एक अच्छी AMC ये पक्का करती है कि मशीन सालों साल सुरक्षित और मक्खन की तरह स्मूथ चलती रहे। चलिए देखते हैं कि लिफ्ट्स का आने वाला कल कैसा है। भविष्य की लिफ्ट्स बेहद स्मार्ट हैं। अब किसी को बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है। टचलेस बटन्स आ चुके हैं। स्मार्टफोन से ही लिफ्ट को बुलाया जा सकता है। बड़ी इमारतों में AI और डेस्टिनेशन कंट्रोल खुद ये तय करते हैं कि कौन सी लिफ्ट किस फ्लोर पर जाएगी, जिससे इंतजार का समय आधा रह जाता है। फेस रिकॉग्निशन जैसी चीजें सफर को सिर्फ आसानी नहीं, बल्कि बेहद सुरक्षित भी बना रही हैं। और अंत में जरा भविष्य के इस विचार को इमेजिन कीजिए। हम जल्द ही एक ऐसे युग में होंगे जहां लिफ्ट्स में कोई केबल या रस्सी होगी ही नहीं। मैग्नेटिक लिफ्ट्स सिर्फ चुंबकीय शक्ति और AI के सहारे हवा में तैरते हुए ऊपर, नीचे और यहां तक कि दाएं बाएं भी चल सकेंगी। जो आज साइंस फिक्शन लगता है, वो कल की हकीकत बनने वाला है। इस एक्सप्लेनर से ये साफ है कि लिफ्ट सिर्फ एक लोहे का डिब्बा नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक अद्भुत अजूबा है। अगली बार जब लिफ्ट के दरवाजे खुलें, तो उस कैबिन के पीछे चल रहे इस शानदार विज्ञान के बारे में एक बार जरूर विचार कीजिएगा। वैसे सोचिए, क्या दुनिया पूरी तरह से केबल फ्री, हवा में तैरने वाली इन लिफ्ट्स पर भरोसा करने के लिए तैयार है?